सभी प्यारे दोस्तों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज 18 मार्च की जो नाइट है, इससे हम लोग सीजन 2025 क्लास 12 के केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर बाय लेक्चर आपको पूरी इंटर की केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे केमिस्ट्री में अगर देखें तो केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान, रसायन केमिस्ट्री हम लोग जो पढ़ते हैं ये हम लोगों को 3 भागों में मिलती है। यानी केमिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं। एक हम लोग जो पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री कह सकते हैं, केमिस्ट्री। दूसरी हम लोग जो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके से हम लोग जो केमिस्ट्री कक्षा 12 की पढ़ेंगे उसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं। पहला होता है फिजिक्स केमिस्ट्री, दूसरा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री जो होती है इसको भौतिक रसायन कहते हैं, भौतिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है इसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन। और जो इनऑर्गेनिक होती है इसे हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। इस तरीके से केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। इन 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं और इसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग आज स्टार्टिंग से जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें जो पहला चैप्टर है वहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोग पहला चैप्टर अगर देखें तो पहला चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर है, लेसन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहें तो इसको हम लोग विलयन कहते हैं। पहला जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं वो विलयन नामक चैप्टर पढ़ते हैं और विलयन में हम लोग सबसे पहले यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि विलयन क्या होता है। तो विलयन हम लोग पढ़ सकते हैं एक साधारण से कि इसका एक पॉइंट देख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हम लोग परिभाषा इसका पॉइंट लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो विलयन की डेफिनेशन क्या होगी? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। दूसरा इसका पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि विलयन में जो भी पदार्थ मिले होते हैं उनका संगठन एक समान होता है। तो हम लोग कह सकते हैं विलयन में पदार्थों
का संगठन एक समान होता है, एक समान होता है। इस तरीके से जो बिलियन है इसकी डेफिनेशन होती है दो या दो से अधिक पदार्थों की। बिलियन की डेफिनेशन क्या होती है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन में जितने भी पदार्थ मिले होते हैं उनका संगठन एक समान होता है, यानी उस पूरे पात्र में, जिस बर्तन में विलयन रखा होता है, जिस बर्तन में विलयन रखा होता है, उस बर्तन में जितना विलयन रखा होता है हर जगह पर जो भी पदार्थ मिला होता है वो समान मात्रा में मिला होता है। अगर हम लोग एक चित्र से समझे तो जैसे हम लोग एक पात्र ले लेते, एक बर्तन ले लेते, मान लेते एक गिलास है। इस गिलास में जो भरा हुआ है वो जल है और चीनी है। इसमें जल भरा है और चीनी भरी है। जल और चीनी का जो मिश्रण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब इसका एक और विलयन का एक वो है कि विलयन में संगठन समान होता है, यानी आप यहां से लेकर के अगर पियो या इधर से पियो, इधर से पियो, हर जगह पर जो इसका टेस्ट होगा वो समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। इसको हम लोग बोलते हैं विलयन। यानी दो, अब इसमें अगर आप प्लस नमक भी मिला सकते हो, NaCl, नमक मिला दिया तो दो से अधिक पदार्थ हो गए। इनका मिश्रण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांग, यानी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब बात आती है कि विलयन में जो पदार्थ मिले होते हैं इनके नाम क्या होते हैं। तो हम लोग एक चीज समझेंगे कि जब भी कोई विलयन होता है तो उसमें जो पदार्थ मिले होते हैं उसमें किसी की मात्रा अधिक होती है और किसी की मात्रा कम होती है। अब जैसे हम लोग अगर शरबत की बात करें, जल और चीनी की बात करें, तो जल और चीनी में जल जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। जल कैसा होता है? अधिक मात्रा में होता है। और चीनी कैसी होती है? कम मात्रा में होती है। यानी चीनी कम होती है और जल अधिक होता है। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विलायक कहते हैं। जो सबसे, यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विलेय कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने विलयन जो टॉपिक है उसको क्लियर किया। तो विलयन की परिभाषा क्या होती है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों के, क्या होती है परिभाषा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में पदार्थों का संगठन एक समान होता है। जैसे एक पात्र ले लिया, गिलास ले ली, इसमें जल और चीनी को भर दिया। जल और चीनी को जब घोला तो उसमें चीनी और जल का हर जगह पर संगठन एक जैसा हो गया। यानी इधर पर चीनी जितनी होगी उधर पे, यानी हर जगह पे आप जब जहां से भी टेस्ट करेंगे वहां पर उसका टेस्ट एक समान होगा। एक चीज और सीखी कि इस विलयन में जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। इतनी चीज हम लोगों की क्लियर होगी। अब हम लोग विलेय और विलायक की परिभाषा भी पढ़ते हैं। यहां से हम लोग अगर फार्मूला देखें तो विलयन का एक फार्मूला तैयार होता है। कभी भी विलयन निकालना पड़े तो विलयन बराबर होता है विलायक प्लस विलेय। विलयन बराबर क्या होता है बेटा? विलायक प्लस विलेय। जब विलेय और विलायक की मात्रा को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो विलयन की मात्रा निकल आती है। किसकी मात्रा निकल आती है बेटा? विलयन की मात्रा निकल आती है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें टॉपिक आता है, तो हम लोग अब विलायक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? विलायक के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्वेंट कहे तो विलायक। इसकी हम लोग परिभाषा दे सकते हैं।
परिभाषा क्या होगी विलायक की? अभी मैंने बताया कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विलायक कहते हैं। यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। या हम लोग इसकी एक दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या, कि जब किसी विलय को जिस पदार्थ में घोला जाता है, विलयन बनाने के लिए विलय को जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। यानी विलय को जिस पदार्थ में घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक की परिभाषा समझ आ गई कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हम लोग इसका अगर फॉर्मूला देखें तो विलायक का फॉर्मूला बनता है विलायक बराबर विलयन माइनस विलय। यानी विलयन में जब विलय को हम लोग घटा देते हैं तो वो निकल आता है विलायक। क्या निकल आता है बेटा? विलायक। तो विलायक की परिभाषा क्या होगी? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? विलायक कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलय को, सॉल्यूट को। सॉल्यूट कहें तो विलय। तो हम लोग विलय को पढ़ते हैं। विलय की परिभाषा क्या हो जाएगी? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है, या विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय। तो क्या पॉइंट रहेगा इसका? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? विलय कहते हैं। तो विलय की परिभाषा क्या होगी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? विलय कहते हैं। विलय की अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो विलय का फार्मूला आ जाता है विलय बराबर विलयन माइनस विलायक। तो ये फार्मूला हो जाता है किसका? विलय का। तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ा। केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि केमिस्ट्री जो हम लोग इंटर की पढ़ते हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें एक को हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। तीसरा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसको हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर चालू किया सॉल्यूशन यानी विलयन। तो विलयन की हम लोगों ने परिभाषा देखी, एक बार फिर सुन लेते हैं हम लोग तीनों लगातार कि विलयन की परिभाषा क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगीय मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन में जो भी पदार्थ मिले होते हैं उनका संगठन समान होता है। जैसे हम लोग शरबत की बात करें तो इसमें चीनी और जल को घोला जाता है तो शरबत तैयार होता है। इसका मतलब हुआ कि चीनी और जल का जो मिश्रण होता है एक समांगी मिश्रण होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब जल और चीनी से जो शरबत बनाया जाता है इसमें जल की मात्रा अधिक होती है
और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और चीनी की मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग को तैयार करना है। न्यूमेरिकल लगाते समय बहुत ज्यादा आपके महत्व रखेगा कि कोई न्यूमेरिकल दिया होगा जिसमें उसमें जिसकी मात्रा ज्यादा होगी ग्राम में वो विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप सबको समझ आया होगा। इसके आगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे, और इसी तरीके से पूरी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम इस तरीके से आपको केमिस्ट्री बता सकें। धन्यवाद, वेलकम वीडियो देखने के लिए।